दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 नवंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। अब तो सबका ईश्वर, तू सबका भला कर, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। कुबुद्धि होना ही सारे झगड़ों की जड़ है। यह वीडियो मैं कल बना रहा था, देखो ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो का हेडिंग है, कौन बनेगा करोड़पति। कौन आज बना करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? कौन आज बना करोड़पति? अरे करोड़पति ही नहीं, बिलियनियर, ट्रिलियनियर, और उससे आगे का बोलना क्या होता है पता नहीं भाई। ट्रिलियन तक हम जानते हैं, हिंदी में तो इससे भी ऊंची संख्या जानते हैं। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। उसमें भी हम गिनते रहते थे भाई। 18 के बाद, 18 बिंदियों के बाद में ये बंद हो जाते हैं। चलो, करोड़पति बनना ही बहुत बात है, बहुत बड़ी बात है। कौन बनेगा करोड़पति? आज कौन बना करोड़पति? क्या था कि कल हमारे सुबह डप्पा प्रोग्राम में, मतलब ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशंस के प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम लगभग 6 बजे तक हमारा पूरा हो गया था। उसके बाद सभी लोग अपने लीव करते हैं, तो मैं जनरली कभी भी गूगल मीट से लीव कर देता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार देखें आज कौन मेरे साथ देता है, कब तक यहाँ टिकने का गूगल मीट पर। बोलना कुछ नहीं, काम प्रोग्राम तो पूरा हो गया। मेरे दिमाग में आया कि आज ये इस प्रोग्राम को बनाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। वह जो आदमी सबसे अंत में लीव करेगा इस गूगल मीट को, चाहे हम बोले नहीं है, वो करोड़पति बनेगा। तो मेरे को ये सूझा, ये प्रोग्राम समझ लो, मजाक समझ लो, ये हृदय की आवाज़ समझ लो, या जैसा भी परमात्मा की इच्छा। कौन बनेगा करोड़पति? तो 6:10 जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मैं गूगल मीट पर ही जमा रहा। तो लोग छोड़ कर जाने लगे, सारे छोड़ गए। फिर अब 6:15 हुआ, 6:18 हुआ, ये वो भी छोड़ गया, वो भी छोड़ गए। 6:20 पर लगभग 2 लोग रहे। एक रवि और एक रही मैडम पूर्णानंद। मैंने कि अब ये भी छोड़कर भागने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने कि 6:25 तक देखते हैं। 6:21 हुई, 22 मिनट हुई, 23 मिनट हुई, धीरे धीरे कोई छोड़े ही नहीं। एक आध था और छोड़ गया। मैंने कि आज इसको प्रोग्राम को कौन बनेगा करोड़पति में परिवर्तित कर देते हैं। 6:25 पर भी दोनों जमे रहे। मैंने कि भाई अब इन दोनों में से कैसे निर्णय करें। मैंने कि 6:30 तक मैं रहूँगा, और जो भी 6:30 तक रहेगा वह करोड़पति। तब तक शायद एक छोड़कर चला ही जाए। 26 मिनट हुई, 27 हुई, 28 हुई, 29 हुई। मैंने कि मैं 6:30 तक जो रहते हैं, यदि ये दोनों रहते हैं तो वे दोनों जॉइंटली करोड़पति के विजेता घोषित किए जाएंगे। 6:30 जैसे हुए, मैंने घोषित कर दिया कि भाई ये दोनों आधे आधे के हिस्सेदार हैं। लेकिन क्या है कि ये होने के बाद ही फिर एक कैंडिडेट ने, मैंने कि दोनों के बराबर वो मिले, दोनों जीत गए। फिर क्या हुआ कि
उसके बाद ऐसी घटना घटी कि एक अंक के आधार पर, कुछ अंकों के आधार पर फिर एक ऐसी घटना हो गई कि वो 1 करोड़पति बना। लेकिन चूंकि प्राइज की घोषणा पहले हो गई थी कि दोनों को आधा आधा मिलेगा, और संयोग देखिए दोनों विजेता छत्तीसगढ़ के ही थे, तो उनमें क्या था, दोनों को प्राइज मिलेगी। मेरे पास तो अभी देने को कैश कुछ है नहीं, लेकिन ईश्वर ज़रूर उनको देगा। वे ऐसा ही योगदान इस मिशन ग्रेट इंडिया में दे रहे हैं। आज ये तय भी हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग पहले छोड़ गए वो कम काम करते हैं। ऐसे किन्हीं को अपनी जिम्मेवारी थी, जल्दी जाना था। तो दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कल के करोड़पति घोषित किए गए मैडम पूर्णानंद जी और रवि भाई। अब हम जो ये कार्य कर रहे हैं, ये तो साफ है कि हम देश दुनिया को बचाने का कार्य कर रहे हैं, अपने आप को बचाने का कार्य कर रहे हैं। जितना भी बस के है किसी के, चाहे वो चिड़िया जैसा काम हो, चाहे वो हाथी जैसा काम हो। इसमें हम कौन बनेगा करोड़पति वाली बात ही नहीं कर रहे। कौन बनेगा बिलियनियर, कौन बनेगा ट्रिलियनियर, इतना ही नहीं, इससे भी आगे की बात है। कौन बनेगा किंग ऑफ इंडिया, कौन बनेगा लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कौन बनेगा विश्व विजेता। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी इसके बारे में नहीं जाने, लेकिन हमारा तो प्रोग्राम ही वह है। क्योंकि आज की हलचल से, आज जो दुनिया में विप्लव सा आ रहा है, हलचल हो रही है, जो बदलाव आ रहा है, जो उबाल सा आ रहा है, वह एक महान आत्मा को जन्म देगा। और वह भारत का अनचैलेंज्ड किंग तो होगा ही। भारत का प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा। अरे भाई, इन प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को कौन पूछता है? बेचारे सारे दिन गालियां खाते हैं, लोगों की बद्दुआ झेलते हैं, दिमाग उनमें है नहीं, चरित्र भी नहीं होगा, स्वाभिमान भी नहीं होगा, ऐसे ही फिरते हैं बस। तो ये सारा विप्लव दुनिया में और इंडिया में आ रहा है, वो एक महान आत्मा को जन्म देगा, दे चुका। हम उसकी तलाश करते हैं। हमारे डप्पा प्रोग्राम, महान भारत के जो भी प्रोग्राम हम करते हैं, पहला समागम किया आगरा में, दूसरा जम्मू में, तीसरा ऋषिकेश में, अब चौथा और होने जा रहा है मुंबई गोवा में। हमारी महान भारत यात्रा पहली हुई पंजाब हरियाणा राजस्थान की, दूसरी हुई रायपुर से भोपाल तक की, और अब तीसरी होने जा रही है। और हमारा डेली जो डप्पा प्रोग्राम, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण का जो प्रोग्राम, अफर्मेशन का प्रोग्राम होता है, और बहुत से गरीबों को कुछ बांटने का होता है, उसमें हम ये प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन इनके बहाने हम उन महान आत्मा को ढूंढ रहे हैं। और जब बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की है कि वह इंडिया में पैदा हो चुका, तो हम इसी प्रयास में है कि वह महान आत्मा कौन सी है। अब भाई देखो, वह महान आत्मा होगी जो खुद तो अपने को अच्छा बनाएगी, लेकिन परमात्मा भी जिसको नॉमिनेट करेगा, दोनों गुण होंगे उसमें। ऐसा महान वह कौन है, हम वही सर्च कर रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, कभी कभी नहीं, हमें तो डेफिनेट पता है, उसका नाम कोड वर्ड में हमने दे दिया है, लेकिन हम उसको जो सर्च कर रहे हैं वह इन सारे प्रोग्रामों का फल है। वह है कल हमको सूझा कि कौन बनेगा करोड़पति, तो हम लोगों में से देखने लगे। हमारे इधर ये कुछ कहने का लब्बो लबाव का सारे का मतलब यह है, लब्बो लबाव यह है कि आप
लोगों में से करोड़पति ढूंढना है, करोड़पति अरबपति ही नहीं ढूंढना, आप लोगों में से वो भारत का अनचैलेंज्ड किंग ढूंढना है, जिसको कोई ग्रेट सायरन कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसको ग्रेट सायरन कहता है, उसको ढूंढना है, उसको बनाना है, उसको ट्रेनिंग देना है। देखो ये सबके बस का काम नहीं है। हम कितने लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम हैं, वह होगा तो वही जिस पर उस परमात्मा का भी वरद हस्त है, और जो वह अपने आप को बनाता भी है, बना रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, तपस्या कर रहा है। तो हमारी आंखें वो ढूंढती रहती हैं कि वो आदमी कौन है। कल भी हम यही ढूंढ रहे थे। हमें इस सर्चिंग में बड़े बड़े अद्भुत मणिमाणक के तो कुछ नहीं, ऐसे अद्भुत आत्माएं मिली हैं, और हम सोचते हैं कि जब भारत में इतनी अद्भुत आत्माएं निवास करती हैं, इस दुनिया में ऐसी हैं, तो भारत सफ़र नहीं करेगा। भारत सफ़र इतना ही करेगा जितने के हम लायक हैं, हम जितने हम में अवगुण हैं, और ये देश और दुनिया में मानवता मरेगी नहीं। 11 मिनट का तो वीडियो हो गया है, अब हम इसको छोटा करते हैं, वरना मैटर तो भगवान ने इतना दिया है। कल का ही मैटर था ये कि हम इसको कई घंटे तक बोलते रहें तो भी अंत नहीं आए, लेकिन अब इसको छोटा होने दो। यह मानव के बच्चे के साथ हुआ क्या? मानव जो उस परमात्मा की एक अद्भुत कृति है, उसके साथ ऐसा भयानक क्यों हो रहा है? वो कहता है इसको मैं खाऊंगा, वो कहता है इसको मैं खाऊंगा। आपने देखा होगा कि वो जंगल में कभी कभी क्या एक बार का जो क्लिप घूमता रहता है, एक भैंस का बछड़ा फंस गया पानी पीते पीते समय, उसका पीछा कर रहा था शेर, और वह फिर ऐसा फंसा कि ऊपर से ऊपर को तो उसको शेर खींचे और नीचे को मगरमच्छ खींचे। वह बेचारा कहाँ जाए, लेकिन वह भी बचा लिया गया। उसके हाथ बड़े लंबे हैं। आज कुछ लोग तो कहते हैं कि हम इन सबको मार देंगे, वर्ल्ड वार 3 कहता है कि हम इसको मार देंगे। मानवता बचे तो बचे कैसे? इसमें सबसे अच्छा हथियार आदमी के पास जो अभी बचा है वह उसकी प्रार्थना, उसका ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण। हम सुबह 5:15 बजे मिशन ग्रेट इंडिया का डप्पा प्रोग्राम 5:15 बजे चलता है। मानवता के हाथ में यही एक हथियार बचा है जिससे मानवता बची रहे। आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, सुबह सही 5:15 बजे डप्पा प्रोग्राम का लिंक आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से या हमारे किसी भी ग्रुप में, किसी भी जो बंदे हमसे अटैच्ड हैं उनके पास आती है, आप ज्वाइन करें। इसके अलावा कोई रास्ता हमें नहीं दिखता। आजकल ऐसी पोजीशन है, भगवान शंकर ने वर दिया, भाई भगवान तो वर देते हैं, तपस्या किया, मांग ले बच्चे मांग ले, और उसने कहा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूँगा भस्म हो जाए, और उसने वही मांग लिया और वही दे दिया गया। अब मानवता कैसे बचे? अब भगवान शंकर खुद भी कैसे बचें? ऐसी भयानक पोजीशन में है। कहते हैं ना कि वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। दोस्तों, सब लोग अपने अपने यहाँ ध्यान प्रार्थना में बैठ जाओ, मिशन ग्रेट इंडिया का डप्पा प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। हम यही सर्चिंग कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, हु इज़ दैट ग्रेट महामानव, वह अवश्य होगा। और अवश्य कौन है कोई पता नहीं, हमें तो खैर मालूम है, ये ध्यान रखो, लेकिन उसको हमें बनाना है। क्या बनाना है? हमें क्या बनाना है? परिस्थितियाँ बनाएंगे उसको।
भारत में ऐसा भयानक तांडव आने वाला है, ऐसा भयानक तांडव आने वाला है। ये जजेज कुर्सियों के नीचे घुसेंगे, ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पैसे वाले, सब मठाधीश, और ये सब का ये पता नहीं चलेगा कि ये धन, सत्ता और इवन बाल बच्चों को छोड़ कर के भी भागेंगे। कोई इस हवाई जहाज़ में बैठकर भागे, कोई इस हवाई जहाज़ में बैठकर भागेगा, और उनको भी भागने नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम वो प्रोग्राम जनवरी में करेंगे, हम चुनाव मई में करेंगे। अरे तुम्हारी चरित्र क्या है, तुम्हारा दिमाग क्या है? तुम ऐसे ऐसे काम करके और चुनाव करना चाहते हो। दोबारा बन जाएं, बनकर तो देखिए। भारत में ऐसा भयानक तांडव चला है, ये तांडव भी अच्छे के लिए है। परमात्मा ने ये तांडव किया है, लोगों ने तो किया है ही। हजारों साल तक मानवता के साथ क्या हुआ होगा, जब 2014 से 2023 तक ऐसे कर सकते हैं। हम बताते ही रहते हैं। हम को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो बचना चाहता है ऐसा ऐसा करे, लेकिन हमको हमारा सारा प्रोग्राम एक डिवाइन इंस्पिरेशंस पर आधारित है। जो लोग ऐसा ऐसा करेंगे उनके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज ही डप्पा प्रोग्राम ज्वाइन करिए, आज ही मिशन ग्रेट इंडिया का फोल्डर या पंपलेट मंगा लीजिए, आज ही मिशन ग्रेट इंडिया के लिस्टेड जो पर्सन्स हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, जिनके नंबर हमारी वीडियो में आते रहते हैं। यहाँ बहुत कुछ बावेला होने वाला है, बहुत कुछ बावेला होता रहता है। भगवान बचाएगा, लेकिन भगवान भी हिसाब से बचाएगा। हम बहुत कम सुने जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम बाद में सुने जाएंगे। बावेला होने दो, और लोगों को पता चलेगा कि यहाँ क्या सुनने लायक बोला जा रहा है, सुनने लायक क्या अडॉप्ट करने लायक, और देश और दुनिया इन्हीं शब्दों के आधार पर बनेगी। क्योंकि ये हमारे शब्द बचेगी, ये हमारे शब्द नहीं, वे कोई परम सत्ता के शब्द हैं जो हमारे द्वारा बुलवाए जा रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।